मुरली तारीख 6/2/2024। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की स्थिति को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है वो फिर इसे वो रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिले दूसरे टिक से, इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जब भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब धुंध है। इस बात को भी तुम बच्चे समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती, हम आत्मा है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही हैं। अब सबको वापस जाना है, फिर पार्ट रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देव धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानती। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना है, ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुखधाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुखधाम में जर्जरीभूत अवस्था में आप पहुँचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छिना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहते विश्व में शांति हो। इस समय तम प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती है, वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्मा महातत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करते हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते बाबा अपने शांति धाम सुखधाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग में सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। उतरते कैसे है वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख की मार्जिन ज़्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3 तत्व सुख, बाकी 1 तत्व कुछ न कुछ दुख है, इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं, मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकती। मैंने तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी है, देह अविनाशी है। आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। 2 बाप है, परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का एक बाप।
ऐसे नहीं ब्रदर्सी सब बाप है। जब जब भारत पर आती धर्मग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल है, जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पार्ट बजाने आती और जाती हो। यह नाटक अनादि जू मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारे सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी है उनका बताते हैं। वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनास्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाए और खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं वो गॉड फादर है, परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन दिव्य धर्मक था। यह कितना बड़ा भेद का झाड़ है। कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीज़ें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवगुण धारण करेंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियाँ तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुग स्वर्गवासी है या कलयुग नरकवासी हैं? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं, तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सत्व प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वतंत्र चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने को अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को यह ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस है, यह कायदा है। तुम जो भेद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते अब सबको वापिस वाणी से परे घर जाना है। वहाँ है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है वह सेकंड सेकंड रिपीट होता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा, सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने के कारण कहते दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण भरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब भेद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सत्युग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि है। बोलो वहाँ रावण राज्य नहीं है। रावण राज्य द्वापर से होता है।
कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं। फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊँच कोई है नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। या तो ढेर गुरु है, सदगुरु है एक। सिख लोग भी कहते सदगुरु अकाल, अकाल मूर्त है सदगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, पवित्र बनाकर पहले सबको शांतिधाम और सुखधाम में ले जाता हूँ। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो दैवगुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते मैं आया ही हूँ तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं, वहाँ तो यह बातें है नहीं। वह ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं। कहते अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच के नैया में बैठे हो। गाते नैया मेरी पार लगाओ, अब खिवैया मिला है पार ले जाने। वेश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं, उनको बागवान भी कहते। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते भ्रष्टाचार है तो ज़रूर कोई समय भ्रष्टाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो अब भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। 2, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी पढ़ाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं है। वरदान। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले आपके सो भविष्य के राज्य दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोटि में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात आप भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले आप स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक क्षेत्र राज्य है। स्लोगन। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।